नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं मनसे के कार्यालय में। हमारे भाई संदीप राणे जो कि एक जुझारू युवा नेता हैं, तो विधानसभा में उन्होंने अभी भाग लिया। अपेक्षा से बहुत ही अधिक कम मत उनको पड़े। आइए जानते हैं क्या है इस मामले में उनका कहना। देखिए, सबसे पहले मैं जो विजय उम्मीदवार उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, और खास करके जो उनके ऊपर मेहरबानी जिसकी थी वो ईवीएम मशीन और गांधी जी, वो जीत गए, पैसा जीत गया ऐसा मैं समझता हूँ। और दूसरी बात ऐसी है कि मीरा भाईंदर में आप देखते रहेंगे कई 20-25 साल से जो समस्या थी उसको भी हल करने का उनको शक्ति दे। और मैं तो महाराष्ट्र वन सैनिक की तरफ से हम लोग हमारा तो कार्य चालू ही रहेगा। पानी का जो समस्या है, जो महिलाओं को मैंने जबान दिया था कि मैं पानी के लिए आपके लिए लड़ूंगा, वो तो मैं लड़ने वाला ही हूँ। उसके अंदर कुछ 19-20 कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैं ही आमदार को मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी लोगों को गुमराह मत करिए। अभी ईवीएम मशीन ने आपको चमत्कार आपका दिखाया है, क्योंकि मैं ईवीएम के ऊपर पूरा दोष देता हूँ क्योंकि पूरा सेट हुआ है। और दूसरी बात ऐसी है कि मेरा जो मत है इससे कम से कम 200% 400% हमारे जो मतदान होने वाला था वो दिखाई नहीं दिया किधर भी। मेरा छोड़ो, और भी जो हमारे कैंडिडेट दूसरे भी थे उनका भी सेम कहना है। और इनका सीधा मल्टीप्लाई हो रहा था बार बार, तो समझ गया कि इधर ईवीएम का इधर सेटिंग है। और पूरे महाराष्ट्र में आप देखते रहेंगे टीवी के ऊपर कि इसके पूरा सेटिंग दिखता है। अभी संजय राउत जैसे बोले उसके भी मैं सहमत हूँ कि संजय राउत ने जो बोला है वो सही है। और बड़े बड़े दिग्गज लोग को इन्होंने गिरा है। खास करके मैं अविनाश दादो साहब का बात कर सकता हूँ। थाना में जो आदमी दिन रात 24 घंटा काम करता है, थाना में 24/7 काम करने वाला आदमी, गए टाइम उसको 75,000 वोट था और उसको 40,000 रुपये वोट मिलता है। तो मुझे लगता है अविनाश दादो जैसा आदमी अगर हार सकता है तो ईवीएम क्या कर सकता है, वो ज्वलंत चित्र लोगों ने दिखा दिए। संदीप राणे जी, आपने चुनाव के दौरान में 3-4 मुद्दे ऐसे पकड़े थे जो जनता की नस के करीब मैं मानता हूं। जैसे आपने भूमिपुत्रों का आह्वान किया था, आगरी लोगों की जमीन का मसला उठाया, मच्छीमार लोग का, मच्छीमारों का मुद्दा आपने उठाया था, और आपने पानी का मुद्दा उठाया था विशेष तौर पर, जिससे कि सारी महिलाएं आपको सपोर्ट कर रही थी। आपने हंडा मोर्चा भी निकाला था। तो इन विषयों का अब क्या होगा? नहीं, वो विषय तो मैं पकड़ के रखूंगा ही। मैं तो खास करके हमारे जो आमदार साहब को मैं विनती करूंगा कि उत्तर में जो मच्छीमार लोग का जो प्रॉब्लम है वहां पे खुद जावे वहां पे और सॉल्व करे, क्योंकि उनकी बहुत सारी समस्या है। मैं तो उनको निवेदन देने वाला हूँ, 2 दिन में निवेदन देने वाला हूँ उनको। मच्छीमार लोग की समस्या है, वहाँ पे स्थानिक भूमिपुत्र की समस्या है। स्थानिक भूमिपुत्र अपने जगह पे जा नहीं सकते, दिन भर दिन मैंग्रोव कटिंग हो रहे हैं, वहाँ पे बेकायदे से झोपड़े बन रहे। तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उसके ऊपर एक प्रोटोकॉल से कुछ ये होनी चाहिए। और जो भूमाफिया है उनके तरफ से जो उनके ऊपर अन्याय हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज उठाना चाहिए। वो भी मैं लेटर देने वाला हूँ उनको। और मैं चाहता हूँ कि स्थानिक भूमिपुत्र भी सतर्क रहे और अपने आमदार से काम करके लेवे, ना कि खाली वोट देने के बाद भी आपको समझो जो कुछ मच्छी मटन जो भी मिला रहेगा अभी उसके ऊपर संतोष नहीं। अभी इनके पास से काम करके लीजिए, अभी ये सुवर्ण मौका है कि आप काम करने का। नहीं तो आप अगर ऐसे ही करते रहोगे, अगर ऐसे सहन करते रहोगे तो आपको ऐसे वंचित होना पड़ेगा। ये 20-25 साल में थे वैसे होना पड़ेगा आपको। तो अभी जागने का मौका है तो उसको आपको जागना पड़ेगा। मैं क्या बोलता हूँ, आपने एक चीज देखी होगी, आपसे भी लोगों ने कहा, सभी उम्मीदवारों से कहा, सबने ये कहा कि डंपिंग ग्राउंड का विषय, इस विषय पर आपकी भूमिका क्या रहेगी आगे 5 साल? नहीं, वही बोल रहा हूँ, डंपिंग स्टेशन का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। स्थानिक लोगों को तकलीफ है, बहुत साल से उनको गुमराह किया जा रहा है कि उसको टेक्निकल इश्यू है, शिफ्टिंग करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अभी ये मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना आपको, अभी स्थानिक जो लोग हैं उनको ये इस आमदार के पास से काम करके लेना पड़ेगा। मच्छी मार लोग के एरिया में जो भी समस्या है वहाँ पे उनको जगह नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुबादला नहीं मिल रहा है। वहाँ पे डंपिंग स्टेशन का प्रॉब्लम है। तो ऐसे बहुत सारी समस्या है वहाँ पे। तो डंपिंग स्टेशन का बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। और वहाँ पे जो टेक्निकल जो इशू है, मतलब जो मशीनरी लगाया हुआ है वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज नहीं है। नगर पालिका के अधिकारी कौन सा बिल बना रहे हैं, कौन सा नहीं बिल बना रहे, बहुत सारे बड़े पैमाने में वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और ना कि एक पब्लिक को किधर गुमराह करके उसके ऊपर दिशा बोलने होना चाहिए। उनका काम होना चाहिए, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। ये थे संदीप राणे जी। बहुत सारे नेता चुनाव हारते ही अपने आप में दुख के भंवर में डूब जाते हैं, बोले मेरे लाखों रुपए डूब गए, मेरा ये डूब गया। जो अपने कार्यकर्ताओं पे ब्लेम देने लगते हैं कि तुम लोगों ने मेरे लिए काम नहीं किया। मगर हमारे संदीप राणे जी बेबाक तरीके से
हमारे हर सवाल का जवाब दे रहे हैं और 5 वर्ष वो जनता में रहेंगे, जनता की समस्याएं हल करेंगे। जो मुद्दे लेकर वो चुनाव लड़ रहे थे उन्हीं मुद्दों पर आज भी वो एकदम ठाम है और उन्होंने ये कहा है कि भाई काम हम अपने विधायक से करवा के लेंगे, 2 दिन बाद निवेदन देंगे। मैं राजू गोयल, आपने देखा अनमोल समाचार में इस वक्त संदीप राणे जी से मेरी बातचीत। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भैया जो भी आपकी राय हो संदीप राणे जी के इस इंटरव्यू पर आप कमेंट करें, लाइक करें और हमें बताएं। धन्यवाद।